Hello बच्चों, let's read this question and the question is give a detailed account on ozone layer depletion and the harm the ozone layer depletion has causes to the ecosystem। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि हमें ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर बताना है और ओजोन लेयर का क्या हार्म हो सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज ओजोन लेयर, की कॉन्सेप्ट इज ओजोन लेयर। ना हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर which which protect which protect the living organisms organisms from UV radiation, from UV radiation। तो नाउ ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहा है? बिकॉज द रिलीज ऑफ फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन cause the formation of chlorine chlorine atoms chlorine atoms in atmosphere which causes the ओजोन होल। अब कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन होल कॉज करता है, लेट्स सी। तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके रेफ्रिजरेटर एसी से रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में हाई लेवल पे, तो सबसे पहले क्या होता है पता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, फ्लोरोकार्बन स्प्लिट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज यूवी लाइट, into two compounds into two compounds into two compounds। सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होते हैं दो कंपाउंड में। एक है क्लोरीन नाइट्रेट, क्लोरीन नाइट्रेट क्लोरीन नाइट्रेट ClO, एंड दूसरा है HCl दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये दोनों कंपाउंड जो बने ना, ये दोनों कंपाउंड का क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन होता है। और डीकम्पोजिशन होने के कारण ये दो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एक तो क्लोरीन एटम्स इनसे फॉर्म होता है, प्लस प्लस एक बनता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो अब ये जो क्लोरीन एटम्स बने ना, ये क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं? ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज O3 के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं? क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। फिर ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड अनदर फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। तो मतलब नेट रिएक्शन देखे तो क्या हो रहा है? O3 और O इसमें कन्वर्ट हो रहा है 2O2 के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? ओजोन लेयर इसको क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड फॉर्म करके। तो इस तरह क्या करता है वो? ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर को क्या करता है? ओजोन लेयर को क्या करता है? ओजोन लेयर यहाँ पे क्या होता है? डिप्लीट। यहाँ पे क्या होता है? डिप्लीट। अभी अगर मैं इफेक्ट की बात करूँ तो इफेक्ट क्या हो सकता है? हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है? हार्मफुल इफेक्ट्स। तो अगर मैं ह्यूमंस पे बात करूँ, ह्यूमंस पे, तो ह्यूमंस में क्या क्या कॉज कर सकता है? वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, स्किन कैंसर, देन
वीक इम्यून सिस्टम इससे हो सकता है, वीक इम्यून सिस्टम, देन स्किन डिसीज, देन कैटरैक्ट हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, कैटरैक्ट, देन क्विक एजिंग, तो दीज आर द इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। देन अगर मैं एनिमल्स पे बोलूँ, एनिमल्स, तो एनिमल्स पे इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, दैट इज स्किन एंड आई कैंसर उन पे हो सकता है। देन एनवायरनमेंट पे बात करूँ, तो एनवायरनमेंट पे उनका क्या इफेक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट पे उनका इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि वो दे दे इफेक्ट दे इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ दे इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। देन एनवायरनमेंट पे अगर मैं बात करूँ, सॉरी नॉट एनवायरनमेंट, मरीन लाइफ में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं मरीन लाइफ में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं, जू प्लैंक्टन, वो हाईली अफेक्टेड होते हैं बाय यूवी रेडिएशन। तो दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स अगर ओजोन लेयर कम हो रहे हैं, तो ह्यूमन में स्किन कैंसर, वीक इम्यून सिस्टम, स्किन डिसीज, कैटरैक्ट, क्विक एजिंग, देन एनिमल्स में स्किन कैंसर, आई कैंसर कॉज कर सकते हैं वो। देन एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके ग्रोथ को क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को क्या करते हैं, यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करते हैं। और मरीन लाइफ में जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। So I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.